झारग्राम में चुनावी रैली करने जा रहे सीएम हेमंत सोरेन की उड़ान में देरी पर सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है हेमंत सोरेन को 4 घंटे तक एयरपोर्ट पर रोका गया। बीजेपी के चुने हुए अधिकारी एयरपोर्ट पर लगाए गए हैं जिससे रैली के लिए जा रहे प्लेन को रोका जा सके। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को झारग्राम में रैली को संबोधित करने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के झालमुरी फोटो सेशन को अधिक महत्वपूर्ण माना गया। ये बीजेपी का आदिवासी विरोधी चेहरा है लेकिन अहंकार की कीमत चुकानी पड़ती है। उन्होंने कहा बीजेपी का विनाश निश्चित है। उन्होंने बंगाल को टारगेट किया, हम दिल्ली को टारगेट करेंगे। 4 घंटा रोक दिया, लालगौर में मीटिंग में नहीं पहुंचने दिया। बीजेपी सबको कंट्रोल करते हैं। वो तो 3 दिन पहले लोकसभा में हारा ना, फिर 1 साल में जाएगा। इसको विनाश निश्चित है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल रहा है, बांग्ला को टारगेट किया है ना, हम दिल्ली को टारगेट कर रहा है। देखिए, स्वाभाविक तौर पे किसी का भी पक्ष में कोई भी जाए चुनाव प्रचार करने, इस देश का लोकतंत्र इस बात की इजाज़त देता है कि जब चुनाव चलते हैं तो लोग प्रचार के लिए निकलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई पार्टी है, इतनी हतोत्साहित पार्टी है कि अपने संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ अपने तमाम एजेंसियों को वो लगाती है कि कैसे विपक्ष के लोग प्रचार नहीं कर पाए। बीजेपी तो पार्टी ही है तिक्रम वाली पार्टी। जब चुनाव का वक्त आएगा तो ईडी, सीबीआई, हेलीकॉप्टर का परमिशन मत दो, लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई अपने चुनाव प्रचार में भाग लेना चाह रहा हो तो उसको बाधित करो, रोको। तो ये जो तिक्रमबाजी है ये भारतीय जनता पार्टी के नस नस में है और इसको देखना क्या है, आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। इस रास्ते में लैंड करके वो मोबाइल से शो करने का काम करते हैं कि हमारा हेलीकॉप्टर रोकने का काम किया गया है। अरे हकीकत यह है कि इनका हेलीकॉप्टर कोई रोकता नहीं है। वह भीड़ की सूचना नहीं आती है तो हेलीकॉप्टर को लैंड करके मोबाइल में बात करके रिकॉर्डिंग करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। तो नाटक करते हैं। यदि आपको सभाई करनी है, नेतागिरी करनी है, आप नेता भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, तो झारखंड के विभिन्न कोनों में जाकर के लोगों की समस्याओं को जानना चाहिए। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का दावा है पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार कांग्रेस बेहतर